हेलो एवरीवन, कंजप्टिव यूज और कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है, क्यों ये टॉपिक बच्चों को बार बार कंफ्यूज करता है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो के थ्रू हम ये सारी क्लियरिटी रखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दो चीज हैं। पहला जो है कंजप्टिव यूज। कंजप्टिव यूज होता क्या है, किसी भी क्रॉप को अपनी इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स को पूरा करने के लिए जितने भी पानी की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं कंजप्टिव यूज। या सिंपल ऐसा बोलिए कि किसी भी क्रॉप को अपनी ग्रोथ के टाइम पे जितना वाटर चाहिए उसे उसका कंजप्टिव यूज बोला जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट की, तो इट इज द टोटल इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द प्लांट। अब यहां पर अगर आप दोनों डेफिनेशन को देखेंगे तो इन दोनों डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज इरिगेशन। तो अगर मैंने बोला टोटल वाटर रिक्वायर्ड टू मीट इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द प्लांट, तो दैट इज कॉल्ड कंजप्टिव यूज। एंड अगर मैं बोलता हूं टोटल इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो यहां पर एक वर्ड का ही डिफरेंस है, दैट इज इरिगेशन वाटर। इसको थोड़ा सा और समझते हैं किसी एग्जांपल के थ्रू। लेट अस सपोज मैंने बोला कि मेरी ये कोई क्रॉप है और इस क्रॉप को अपनी फुल ग्रोथ के लिए टोटल 100 सेंटीमीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है। इसको 100 सेंटीमीटर की वाटर की रिक्वायरमेंट है अपनी फुल ग्रोथ के लिए, अपनी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है या जिसको हम इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स भी बोल देते हैं, उसके लिए इसको 100 सेंटीमीटर पानी की जरूरत है। तो ये जो 100 सेंटीमीटर है यहां पर इसे हम इसका कंजप्टिव यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजप्टिव यूज। तो इसको हम जनरली सेंटीमीटर पर डे या mm पर डे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद अब हुआ क्या, लेट अस सपोज इसको 100 सेंटीमीटर पानी की रिक्वायरमेंट थी। अब जिस दौरान जो हमारी क्रॉप थी वो फील्ड में थी, उसी दौरान कुछ बारिश हुई और उस बारिश का कुछ पार्ट उस क्रॉप ने अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लिया। उस पार्ट को, जो रेनफॉल का वो पार्ट जो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल। लेट अस सपोज 30 सेंटीमीटर की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है इसकी रेनफॉल ने पूरी कर दी, तो इसको हमने इसका बोल दिया इफेक्टिव रेनफॉल। क्या बोल दिया? इफेक्टिव रेनफॉल। तो जो 30 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट इसकी इस क्रॉप की पूरी की गई किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। कौन से वाटर के द्वारा? रेन वाटर के द्वारा। तो उसे हमने बोला इफेक्टिव रेनफॉल। अब अगर आप देखें 100 सेंटीमीटर इसकी टोटल रिक्वायरमेंट थी, 3 सेंटीमीटर बारिश ने पूरा कर दिया जिसे हमने इफेक्टिव रेनफॉल बोला। अब अगर आप देखें तो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसे 70 सेंटीमीटर पानी की और रिक्वायरमेंट है। तो इस 70 सेंटीमीटर को हमें इसे आर्टिफिशियल वे में देना पड़ेगा, या आप बोल दो इसे इरिगेशन वाटर ही हम बोल रहे हैं। तो इस इरिगेशन वाटर को ही हम बोलते हैं CIR, दैट इज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो द इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट इवेपोट्रांस, क्योंकि 100 चाहिए था, 100 कंजप्टिव यूज हो गया, 30 रेनफॉल ने पूरा किया, इफेक्टिव रेनफॉल बोल दिया, और उसमें से 70 सेंटीमीटर पानी हमें और देना पड़ेगा, तभी हम इसकी 100 सेंटीमीटर की नीड को पूरा कर पाएंगे। तो जो 70 सेंटीमीटर हमने पानी इसको दिया, या हमने इरिगेशन वाटर जो 70 सेंटीमीटर इसको प्रोवाइड कराया, दैट इज कॉल्ड कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और आप यहीं से एक रिलेशन भी देख सकते हैं कि जो हमारा ये कंजप्टिव यूज होगा, जो कंजप्टिव यूज होगा दैट इज 100 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? दैट इज CIR प्लस RE, इफेक्टिव रेनफॉल। या अगर मैं बोलूं कि मुझे चाहिए कि CIR कितना होगा, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? दैट इज इक्वल टू CU माइनस RE। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप इस लेक्चर या इस वीडियो के थ्रू आप CIR और CU में डिफरेंस जान पाए होंगे, क्योंकि यहां पर फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, एक वर्ड का ही डिफरेंस है, दैट इज टोटल वाटर रिक्वायर्ड इज कंजप्टिव यूज एंड टोटल इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड इज कंजप्टिव इरिगेशन वाटर। तो बहुत बार ये पेपर में पूछा जा रहा है और एक वर्ड की वजह से बच्चे इसको गलत कर रहे हैं। तो होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा, और इसी तरीके के और नए कॉन्सेप्ट जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है वो हम साथ साथ में लेते हुए आएंगे। थैंक यू।